वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड वेरिएबल किसको कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड वेरिएबल किसे कहते हैं। एंड वेरिएबल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कांस्टेंट का मीन्स मतलब क्या होता है? जो चीज़ फिक्स्ड रहे विद टाइम। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। और वेरिएबल, मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज करती है। वेरिएबल का मीनिंग यही हो गया कि जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। वेरी मीन्स चेंज करेगी, ओके, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल को जनरली मैथमेटिक्स में हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड एक्स्ट्रा, ठीक है, टी, इनसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है। कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। मैं बोलता हूँ टू वेरिएबल या कांस्टेंट है। 2 इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। 2 की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। 2 की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती। और वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 3। अब यहाँ पे मैंने 2 तो कांस्टेंट है, एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है। x अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या कर रहा है मैथमेटिक्स में? ये x भी किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी कोई नंबर ही होगा, बट अभी हमें उस नंबर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने उसकी जगह एक वेरिएबल पुट कर दिया x। वेरिएबल भी एक नंबर ही होता है, बट उसकी वैल्यू हमें जब तक पता नहीं होती तब तक वो हमारे लिए वेरिएबल है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी आपको नहीं पता यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। x ये भी एक नंबर ही होगा, अभी तो आपको नहीं पता ना। अभी ये आपके लिए वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे वो आएगी -3/2। +3 को इधर शिफ्ट करेंगे -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। अब आपको x की वैल्यू पता है, अब ये कांस्टेंट बन गया क्योंकि अब आपको x की वैल्यू पता है -3/2। ठीक है। वेरिएबल हम जनरली उस नंबर को डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, ओके। कांस्टेंट हम उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। आपको यहाँ पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट जब भी वर्ड आएगा समझ आना कोई नंबर, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर, ठीक है, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। और वेरिएबल को हम डिनोट करेंगे किसी अल्फाबेट से, x, y, z, t, ठीक है। और वेरिएबल का मीनिंग भी, वेरिएबल भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। जब तक हमें नहीं पता तब तक वो हमारे लिए क्या होगा, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो जिसमें कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या ये दोनों हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है किसी एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने के लिए कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। शुड बी अ होल नंबर। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो जिसमें कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या ये दोनों हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे इफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल और बोथ in which the power of variable should be a whole number is known as polynomial। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे या ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल होंगे उस एक्सप्रेशन में उनकी जो पावर्स होंगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर पता है ना, 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब ये उसकी पावर इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। पॉइंट में कोई नंबर अगर हुआ पावर में, या नेगेटिव नंबर हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर देखो होल नंबर्स में नहीं आते। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, दे आर इंटीजर्स। अगर पावर में कोई नेगेटिव नंबर आ गया या कोई पॉइंट वाला नंबर आ गया, उस केस में वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल और बोथ एंड इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। एग्जांपल से समझ आओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 4x² - 7x + 8। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ क्या ये एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल की अभी हमने डेफिनेशन देखी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। देखो यहाँ कांस्टेंट भी है, 4 है, 7 है, 8 है, और वेरिएबल भी है, एक वेरिएबल है ना यहाँ पे x। अब हमें चेक करना है ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो ये पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल की पावर्स होंगी वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल 2 जगह है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होगी। दोनों पावर जो है वो होल नंबर है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया?
कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, आपको अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है और आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जस्ट वेरिएबल्स ढूंढो उसमें और वेरिएबल्स की पावर्स को चेक करो। अगर वेरिएबल्स की पावर सारी पावर्स होल नंबर्स में है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर एक भी कोई पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 4y² माइनस 7y रेज टू पावर 0.3 प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आपने डायरेक्ट देखना है वेरिएबल यहाँ पे y है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है विच इज़ होल नंबर, ये सही है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0.3 है विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। डायरेक्ट आप बोल दोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, शुड बी अ होल नंबर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 3x² प्लस 7√x प्लस y, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, एक x है वेरिएबल और एक y है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं। अगर उसमें एक वेरिएबल हुआ तब हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर उसमें 2 वेरिएबल हुए किसी पॉलिनोमियल में तब हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर उसमें 3 वेरिएबल हुए तब हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। सो हमें चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर चेक करनी है। पहला वेरिएबल मैंने देखा x और उसकी पावर में देखा 2 एंड 2 इज अ होल नंबर, ठीक है। फिर ये वेरिएबल देखा y, इसकी पावर देखी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होती है पावर, सो ये भी होल नंबर है। बट ये जो यहाँ पे एक x दिया और इस पर स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट का मीनिंग पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है कि x की पावर 1/2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2 है, हाफ है पावर, 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट का मतलब होता है कि x की पावर में 1/3 है। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ x, अगर यहाँ 4 लिखा हो तो फोर्थ रूट ऑफ x का मतलब होता है x रेज टू पावर 1/4। ये nth रूट ऑफ x का फॉर्मूला आपने 8th में पढ़ा होगा ना, nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x रेज टू पावर 1/n, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे होगा वो पावर में 1 करके आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तब यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो ऑब्वियस है 2 होगा, स्क्वायर रूट है ये। अगर क्यूब रूट हुआ तो 3 लिखा होगा, फोर्थ रूट हुआ तो 4 लिखा होगा, फिफ्थ रूट होगा तो यहाँ पे 5 लिखा होगा, ओके। सो यहाँ पे x की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब हमें पता है 1/2 होता है, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। क्या 1/2 यहाँ पे है, नहीं है ना, 1/2 मतलब 0.5 यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे इसकी पावर तो होल नंबर थी, इसकी पावर भी होल नंबर थी, बट इसकी पावर होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको। पॉलिनोमियल क्या होगा, एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड द पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर इज नोन एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, x² प्लस 1/x प्लस 7। अब आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखोगे वेरिएबल्स और उनकी पावर चेक करोगे। यहाँ पे वेरिएबल x, इसकी पावर क्या है 2, सो ये होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखा मैंने x और इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब यहाँ पे 1 तो दोनों की पावर क्या, होल नंबर। आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस x की पावर तब देखनी है जब ये न्यूमिनेटर में होगा, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो इसकी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी ना। इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x रेज टू पावर 1 है ना, जब ये ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये 8th में पढ़ा होगा आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, कि अगर किसी की पावर n है, जब उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लेके आओ, जैसे 1/x रेज टू पावर n है, इसको अगर मैं न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो पावर यहाँ n था, यहाँ -n हो गया, यहाँ n था, यहाँ -n हो गया। चाहे ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लेके आओ किसी वेरिएबल को, या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। सो ये डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने न्यूमिनेटर में लाया तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया, +1 था तो -1 हो गया। अब देखना है, ठीक है, जब वेरिएबल सारे न्यूमिनेटर में ला के फिर चेक करना है आपको। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है विच इज अ होल नंबर, यहाँ पे पावर -1 है विच इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो आप समझ चुके हो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म विच इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। हमने देखा पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं और क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल्स की पावर्स भी हो सकती हैं। सो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल।
इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी उसके लिए आपको चेक करना होगा, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की पावर्स होंगी उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 3x प्लस 4। सो अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, अब मैं सारी एग्जांपल पॉलिनोमियल की लिखूंगा क्योंकि हमें पॉलिनोमियल ही पढ़ना है इस चैप्टर में। जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं उनमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, होल नंबर नहीं होती है, और पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ठीक है। अब देखो मैंने होल नंबर ही लिए हैं, यहाँ 2 लिया और यहाँ पावर क्या लिया 1 लिया, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट 2 है ना, सो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। समझ गए डिग्री, वेरिएबल्स में से जो पावर्स होंगी उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जांपल 3x³ माइनस 7x² प्लस 4x माइनस 9, इस एक्सप्रेशन की आपको डिग्री बतानी है, सीधे दिख रही है 3, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे वेरिएबल 3 जगह है ना, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और पॉलिनोमियल है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, आपको इसकी डिग्री बतानी है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, आप बोल दोगे डिग्री 1 है, जो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। डिग्री बताने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करना हमेशा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे ये दोनों, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी नहीं है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो करो मल्टीप्लाई, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², फिर x इंटू 1 x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, यही आएगा ना मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x को मैंने इससे किया, फिर x को इससे किया, फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 3x, बचेगा माइनस 2x माइनस 3। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब देखो डिग्री, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है 2, सो इसकी डिग्री कितनी है 2 है। सो अगर कोई एक्सप्रेशन आपको अनसॉल्व्ड फॉर्म में है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो फिर डिग्री देखनी है, ठीक है। सो डिग्री हो जाएगी आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम कैसे दे सकते हैं। सो पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की है। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है अभी हमने पढ़ा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्लासीफाई कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1, डिग्री 1 मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन देख लो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2 मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3 उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहीं तक डिग्री 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं आपको, लेकिन यहाँ यहीं तक पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स की 3 टाइप्स आपको पढ़नी है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री के बेसिस पे हमने इस तरह से क्लासिफाई किया पॉलिनोमियल को। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हमने नाम दिया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल, सो ऐसे पॉलिनोमियल लिख दो जिनकी डिग्री 1 होगी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल में मुझे बताओ डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल है ही एक जगह और इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1, सो इसकी पावर 1 है, सो इसकी डिग्री भी क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली कोई और वेरिएबल हो सकता है 4y, ठीक है। अब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी पावर देखो होल नंबर है। हमें देखना है इसकी डिग्री, सो y की पावर, यहाँ y है वेरिएबल, सो y की पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा ना, जब पावर में कुछ नहीं तो 1 होता है। सो इसकी डिग्री भी 1 है क्योंकि इसमें और कोई डिग्री है नहीं, है ना, और कोई पावर है नहीं है, तो हाईएस्ट पावर हमें देखनी होती है। यहाँ a की पावर है 1 तो वही हाईएस्ट होगी, सो इसकी डिग्री भी 1 है, सो इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। कितनी एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, 4t माइनस 3, यहाँ देखो पावर 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 है, सो इट इज आल्सो अ
लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसकी डिग्री बताओ, देखो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसकी डिग्री 2 है, और इसकी अगर डिग्री 2 है तो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 5x स्क्वायर, इसकी डिग्री मुझे बताओ, इसकी डिग्री कितनी है, इसमें है ही एक ही पावर है तो वही डिग्री होगी, अगर एक ही पावर है तो वही होगी, क्योंकि हाईएस्ट फिर वही होगी ना, फिर उसका कंपैरिजन नहीं होगा किसी के साथ। सो इसकी डिग्री भी 2 है, सो दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर लिखना है, फॉर एग्जांपल 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, सो इसकी डिग्री बताओ। यहाँ देखो पावर 1 यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। सो अगर इसकी डिग्री 3 है सो दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लिख सकते हो, अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ x क्यूब, ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। बस डिग्री चेक करनी है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी डिग्री के बेस पे, कि डिग्री अगर 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्ट आपका हो जाएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, मतलब उसमें एक ही टर्म है, तब हम उस पॉलिनोमियल को नाम देंगे मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनो का मीन्स होता है 1, मोनोमियल, बायनोमियल, पोलिनोमियल, पोली का मतलब मैनी होता है, ठीक है, जिसमें मैनी टर्म्स हो। सेकंड, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 2 हुई, देन उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाय मीन्स 2 होता है, ठीक है, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, बाय का मीनिंग 2 होता है, बाइनोमियल 2 मीन्स इसमें 2 टर्म्स होंगी। थर्ड, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 3, तब हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइंगल पढ़ा ना, ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इसलिए उसको ट्राइंगल बोलते हैं, सो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म एक ही है, उसमें एक ही टर्म है, सो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, डिग्री जो मर्जी हो, क्योंकि यहाँ हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हुई तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हुई तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स जब 1 होगी, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, ठीक है, 7x क्यूब एक ही टर्म है, सो मोनोमियल है। ठीक है, डिग्री चाहे जो मर्जी है, देखो डिग्री यहाँ 2 है यहाँ 3 है, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे y क्यूब, ठीक है, 2y स्क्वायर, 7y रेज टू पावर 7, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। इनकी डिग्री अलग अलग है, देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 7 है। ठीक है, बट इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि सभी में एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। सो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस प्लस 7x, सो इसमें कितनी टर्म है, 1 and 2, सो इट इज अ बाइनोमियल, डिग्री जो मर्जी हो। ठीक है, 7y रेज टू पावर 4 प्लस 2x, इट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। ठीक है, बट ये होगा बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये भी याद रखना, क्योंकि आप इसमें 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 भी। ठीक है, इट इज अ बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज अ बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज अ बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड इट इज बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बस 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल होगा, इतना याद रख लो। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है। सिमिलरली ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, जैसे 7y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। समझ गए? सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 में यही कंसेप्ट आपके यूज होंगे। एक बार रिवाइज कर लो, हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है, पहले वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड, मैथ्स में आपको याद रखना है कि कांस्टेंट मींस कोई नंबर, और वेरिएबल भी कोई नंबर ही होता है, कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है, Polynomial is a mathematical expression which consists of constant and variables and in which variable should be a power of variable should be a whole number। ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, बट वेरिएबल की जो पावर्स हो वो होल नंबर होनी चाहिए, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी, ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें जो भी पावर्स हैं वेरिएबल की 1 और 2 वो दोनों होल नंबर हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये जो पावर थी 0.3, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे ये पावर होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे आया था स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट का मीनिंग में बताया x रेज़ टू पावर 1/2, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो
इट इज़ आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर देखा ये x की पावर ये नीचे है, न्यूमिनेटर में होने चाहिए वेरिएबल, फिर उनकी पावर चेक करनी है। ये डिनोमिनेटर में था तो पहले इसको न्यूमिनेटर में लाया तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सो x रेज़ टू -1 हो गया, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर्स में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इस पॉलिनोमियल में एक पावर है वेरिएबल की 1, एक पावर है 2, दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पे पावर एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, हाईएस्ट कौन सी है 3, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, इसकी डिग्री, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी डिग्री कितनी आई 2 आई। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 2 हुई तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर डिग्री 3 हुई तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने क्लासीफाई किया कि किसी में अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, ये एग्जांपल्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, ये एग्जांपल्स। देखो दोनों में 2 टर्म्स है। ठीक है, और किसी में अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, अब एक बात और, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स के पीछे नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, ये भी याद रखना। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 4x² - 7x + 5। ठीक है, सो यहाँ पे जो x² के पीछे जो नंबर लिखा है ना 4, इसको मैं बोलूंगा इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², 4 जो है वो क्या है, वो x² का कोफिशिएंट है। वेरिएबल के जो पीछे नंबर लिखा होगा वो उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाएगा। सिमिलरली x के पीछे क्या नंबर लिखा है, विद साइन। ठीक है, यहाँ पे -7 है, सो -7 क्या हो जाएगा, -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। किसी भी वेरिएबल के पीछे जो नंबर लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, जैसे ये है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूँ, -7³ + x² - x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्या है, यहाँ पे मैं आपको पूछूं x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ का कोफिशिएंट है 7, क्योंकि x³ के पीछे क्या नंबर लिखा हुआ है 7। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, सो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 1। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, लेकिन साथ में माइनस भी है तो -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और 3 क्या है, 3 हमारी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। समझ गया, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएबल के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो उसी का कोफिशिएंट होता है। नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनमें से बोल रहा है वो इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स इनमें से कौन से हैं वो बताने। तो पहले तो चेक करना होगा आपको कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर चेक करना होगा कि उसमें वन वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ पॉलिनोमियल का नहीं पूछ रहा, वो आपको पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो पॉलिनोमियल का हमें पता है, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर्स चेक करनी है। अगर पावर्स होल नंबर हुई तो वो पॉलिनोमियल होगा, और वन वेरिएबल के लिए चेक करना होगा कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हुआ है तो वो पॉलिनोमियल तो होगा, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, क्या है फर्स्ट पार्ट, 4x² - 3x + 7। सो आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स की पावर्स देखो, यहाँ x है, इसकी पावर 2 है विच इज अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ x है, पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी, सो दोनों पावर होल नंबर है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। और चेक करो कि वन वेरिएबल है इसमें एक ही वेरिएबल x, सो यहाँ लिखना है आपने इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और आगे आपको उसने बोला है कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी लिखना है कि ये क्यों पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, अब लिख दो यहाँ पे, बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ x लिखो या वेरिएबल लिखो, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल x और होल नंबर। क्यों ये पॉलिनोमियल क्यों है, बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल x और होल नंबर, ये आपका रीजन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, y²
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बताओ ये वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो आपको पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है कि वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल सिर्फ y है और y की पावर देखो क्या है 2, और कोई y है ही नहीं और कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। सो 2 इज अ होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। और क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? यस, एक ही वेरिएबल है y। सो यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल y, x की जगह यहाँ y लिखना बिकॉज यहाँ वेरिएबल y है, और होल नंबर्स। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है पहले ये बताओ। वेरिएबल तो t है, यहाँ पे जो अल्फाबेट होगा वही वेरिएबल होगा। और t की पावर देखते हैं अब, यहाँ पे मैंने t की पावर में देखा कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे t के साथ स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट मैंने अभी बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ t का क्या मीनिंग होगा कि t की पावर कितनी है 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 t के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो t की पावर स्क्वायर रूट लिखो या 1/2 लिखो, एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मीनिंग यही होता है कि उसकी पावर में 1/2 है, प्लस t की पावर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो पावर, यहाँ 1 है विच इज होल नंबर, यहाँ 1/2 है विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ t इन कौन सी टर्म में? इस टर्म में, इन स्क्वायर रूट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, जो t की पावर है इस टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ t में, वो होल नंबर नहीं है क्योंकि वो तो 1/2 है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट आपको दिया है y प्लस 2/y। अब बताओ मुझे क्या ये वेरिएबल होगा? अब पावर देखो, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पावर देखो, यहाँ 1 यहाँ भी 1, बट ये डिनोमिनेटर में है। इसको जब न्यूमिनेटर में लाओगे तो ये इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, y की पावर 1 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर -1। अब देखो यहाँ पे होल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ y, वेरिएबल y आर नॉट होल नंबर। बस इतना लिखना है इसमें, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, रीजन में क्या लिखना है? बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ y आर नॉट होल नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है x रेज़ टू पावर 10 प्लस y रेज़ टू पावर 3 प्लस t रेज़ टू पावर 50। तो पहले वेरिएबल्स की पावर चेक करो, 50 इज अ होल नंबर, 3 भी होल नंबर और 10 भी होल नंबर। सो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें पूछा हुआ था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? इसमें एक ही वेरिएबल है? नो, इसमें तो 3 वेरिएबल है। सो ये पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। सो इसमें आप लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। सो ये पॉलिनोमियल तो था बट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं था, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको x स्क्वायर वाली टर्म जो होगी ना उसका कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मैंने बता दिया, किसी भी टर्म के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे आपको कौन सी टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है? x स्क्वायर वाली टर्म का सिर्फ कोफिशिएंट लिखना, और किसी का नहीं लिखना है। ठीक है, सो x स्क्वायर जहाँ पे भी होगा उसके पीछे जो भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। सो पहला पॉलिनोमियल आपको दिया है 2 + x स्क्वायर + x। सो इसमें आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें हो जाएगा, बताओ कितना है? x स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे, इसके पीछे क्या नंबर है? कुछ नहीं है तो 1 होगा, और प्लस भी है तो +1 होगा। सो यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया 1। समझ गए कोफिशिएंट क्या होता है? उस टर्म के पीछे वाला नंबर। अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा होता वो भी 1 होता। ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दिया है 2 - x स्क्वायर + x³, और आपको लिखना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है सिर्फ। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, लेकिन माइनस है साथ में, कोफिशिएंट के साथ साइन भी लेते हैं, याद रखना। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1। थर्ड आपको दिया π/2 x स्क्वायर + x। सो इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है। बताओ क्या होगा इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का इस पॉलिनोमियल में? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो x स्क्वायर के पीछे क्या नंबर लिखा है? x स्क्वायर के पीछे लिखा है π/2, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा π/2। ठीक है। फोर्थ पार्ट आपको दिया है √2 × x, x स्क्वायर रूट के बाहर है। ठीक है, x स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, -1। यहाँ पे आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट अगर पूछा होता तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में 0 हो जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देनी है, एक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल, तो आपको एक बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल क्या होता है अभी बताया था जब क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने पढ़ी थी, बाई मीन्स 2, तो बाइनोमियल ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो आपको 2 टर्म्स वाला कोई भी पॉलिनोमियल लिख देना है, बट ध्यान ये रखना है ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, दैट इज वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो 35 होनी चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, हजारों ऐसे बाइनोमियल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 7x रेज टू पावर 35 प्लस 4x रेज टू पावर 34, ठीक है। मैंने ये एक लिखा पॉलिनोमियल। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 हैं, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ नहीं हुआ। अब इसकी डिग्री बताओ, डिग्री के लिए पावर चेक करनी होती है, 34 एंड 35 दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 35, सो इसकी डिग्री भी कितनी है, 35। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल वेरिएबल चेंज कर सकते हो, y रेज टू पावर 35 प्लस 7, ये भी देखो, ये इसमें भी 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है, और इसकी डिग्री यहाँ पे एक ही वेरिएबल मैंने लिखा y, और वही फिर डिग्री हो जाएगी 35, और इसकी डिग्री भी 35 है। सो ऐसे आप हज़ारों लिख सकते हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको एक ही लिखना था, इसलिए आप एक ही लिखो, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल लिखनी है मोनोमियल। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म होती है, ठीक है। ऐसे मोनोमियल की आपको एग्जाम्पल लिखनी है जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। सो वेरी इजी, आप एक टर्म वाला पॉलिनोमियल लिख दो, बट ध्यान रखना डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ 9y रेज टू पावर 100। देखो ये मोनोमियल भी है बिकॉज इसमें एक ही टर्म है, और इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री भी 100 है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे सिर्फ x रेज टू पावर 100 लिख सकते हो, सिर्फ y रेज टू पावर 100 लिख सकते हो, इसमें एक ही टर्म है और इसकी डिग्री भी 100 है, इसमें भी एक ही टर्म है और इसकी डिग्री भी 100 है, ठीक है। या -7 y रेज टू पावर 100, -8 z रेज टू पावर 100, ये सभी मोनोमियल्स हैं और इनकी डिग्री भी 100 है। आपको कोई एक एग्जाम्पल लिखनी थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री हमने पढ़ा था, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है और जो हाईएस्ट होगी वही उसकी डिग्री होगी। सो फर्स्ट पार्ट की बताओ डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू, ये आपके पास पॉलिनोमियल। सो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स की सारी पावर्स देखो, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। सो एक पावर 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। सेकंड पार्ट की डिग्री बताओ मुझे। सेकंड पार्ट 4 - y², यहाँ वेरिएबल y है तो y की पावर 2 ही है और कोई y है ही नहीं, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। सो इसकी डिग्री आ गई 2, डिग्री 2, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसकी डिग्री बतानी है, बताओ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। थर्ड पार्ट की डिग्री, यहाँ वेरिएबल t है और t एक ही जगह है और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो जहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा सिर्फ नंबर होगा, उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, ठीक है। उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं ना। देखो अगर वेरिएबल नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 3, इसको मैं 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू भी 3 है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 3 है, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो पता होगा आपको। एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है, नीचे जितना मर्जी जो मर्जी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स 9 रेज टू पावर 0 भी 1 होगा, 11 रेज टू पावर 0 भी 1 होगा, ठीक है। 9999 जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। सो ये तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 इंटू 3 वही 3 आएगा, 3 आएगा ना। सो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखो पावर कितनी है, 0, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। सो अगर आपके पास सिर्फ कोई नंबर दी है, जैसे 7, मैं पूछूं 7 की डिग्री क्या है, तो 0, अगर उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। डिग्री के लिए तो हम वेरिएबल की पावर्स को चेक करते हैं ना, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री 0, ठीक है। अब डिग्री लिख दी। अब मुझे बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये पूछा नहीं है, ऐसे ही हम रिवाइज कर रहे हैं। इसकी डिग्री 2 आई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 आई तो ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और जो जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, इसलिए उसकी डिग्री 0 है,
डिग्री होती है वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट होगा, इसलिए उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं, आपको सिर्फ बताना है इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। आपको पता है लीनियर कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होगी। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ना अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। बस डिग्री चेक करनी है, उस हिसाब से बताना है आपको। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री चेक करो, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, तो हाईएस्ट कौन सी है 2, सो इसकी डिग्री 2 होगी। और डिग्री अगर 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट इसकी डिग्री चेक करो, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, सो इसकी पावर इसकी डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री चेक करो, सामने दिख रही है डिग्री 2 है तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री चेक करो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, सो 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री चेक करो, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1, सो ये भी कौन सा हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल आर है, ठीक है, जो भी अल्फाबेट होगा वो वेरिएबल होगा। सो आर की डिग्री कितनी है 2, सो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। आप लिख सकते हो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज its degree is 3. It is a quadratic polynomial because its degree is 2. It is a linear polynomial because its degree is 1. ठीक है, अब लास्ट वन है 7x क्यूब, सो इसकी डिग्री कितनी है 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1।